दानिश कुतुब में खुशामदीद। कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि ज़िंदगी में हमारे लिए कुछ बहुत बड़ा कोई ख़ास ख़जाना रखा है जो बस हमारे मिलने का इंतज़ार कर रहा है। आज हम एक ऐसे ही नौजवान चरवाहे के एक नाकाबिले यकीन सफ़र पर बात करेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि अपनी पर्सनल लेजेंड यानी अपनी तकदीर को कैसे पहचाना जाए और इसे कैसे हासिल किया जाए। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारा ये सफ़र कैसा रहेगा। हम सैंटियागो की इस मुहिम को 6 खास मरहलों में देखेंगे, उसके ख्वाब से लेकर उस खजाने तक जो उसका मुकद्दर था। हमारी कहानी शुरू होती है सैंटियागो से। वो एक चरवाहा है और अपनी जिंदगी से आप कह सकते हैं कि बिल्कुल मुतमईन है। अंदलुस के मैदानों में अपनी भेड़ों के साथ घूमना फिरना यही उसकी दुनिया है। लेकिन फिर उसे एक ख्वाब बार बार आने लगता है और एक पुरस्कार बादशाह की आमद उसे एक बड़े मकसद की तरफ बुलाती है। अब सैंटियागो एक दौराहे पर खड़ा है। एक तरफ उसकी जानी पहचानी महफूज जिंदगी है, भेड़ें हैं, खाना पीना है, सब कुछ मानूस है, और दूसरी तरफ उसकी पर्सनल लेजेंड की पुकार है, मिस्र के अहरामों में छुपे एक खजाने का वादा। ये आप देखें वही इंतखाब है जिसका सामना हम सबको कभी ना कभी करना पड़ता है। क्या हम महफूज रास्ते पर चलें या फिर एक अनजान पुरखतर सफ़र पर निकल पड़ें जो शायद हमारी तकदीर ही बदल दे। सिलम का बादशाह उसे इस कहानी का सबसे अहम सबक सिखाता है। वो कहता है, जब तुम सच्चे दिल से कुछ चाहते हो तो पूरी कायनात उसे हासिल करने में तुम्हारी मदद के लिए साजिश करती है। ये सिर्फ कोई खूबसूरत जुमला नहीं है, बल्कि ये एक यकीन है, एक फ़लसफ़ा है कि कायनात की ताकतें इंसान के इरादे के साथ खड़ी होती हैं, और यही वो उसूल है जो उसके पूरे सफ़र का रहनुमा सितारा बन जाता है। तो इस बुलावे पर लबैक कहते हुए सैंटियागो अपनी भेड़ें बेच देता है और तंजा का सफ़र शुरू करता है। लेकिन यहाँ इस नई सरजमीन पर उसके सफ़र का असल आगाज़ एक बहुत बड़े, एक तबाहकुन नुकसान से होता है। नई सरजमीन पर कदम रखते ही उसका ख्वाब जैसे चकनाचूर हो जाता है। एक चोर उसके सारे पैसे चुरा लेता है और वो बाजार के बीचों बीच बिल्कुल अकेला और कंगाल रह जाता है। सोचें ज़रा, एक ही लम्हे में उसकी सारी हिम्मत, सारी उम्मीदें टूटकर बिखर जाती हैं। यूं लगता है जैसे सफ़र शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया है। लेकिन हिम्मत हारने के बजाय सैंटियागो ने इस मुश्किल को एक मौके में बदल दिया। वो तकरीबन 1 साल एक क्रिस्टल के ताजर के यहाँ काम करता है। शुरू में तो वो सिर्फ पेट पालने के लिए काम करता है, लेकिन जल्दी वो अपने नए आइडिया से उसके कारोबार में एक इनकलाब ले आता है। ये साल जो बज़ाहिर एक रुकावट लगता था, दरअसल उसे सब्र, मेहनत और कायनात के इशारों को समझने जैसे बड़े अहम सबक सिखाता है। जब उसके पास दोबारा पैसे जमा हो जाते हैं तो वो सहराए सहारा को पार करने वाले एक काफिले में शामिल हो जाता है, और ये सहरा, ये उसका नया उस्ताद बनता है। यहाँ वो दुनिया की ज़ुबान सीखता है और मोहब्बत का असल मतलब जानता है। काफिले का एक ऊंट चलाने वाला उसे मकतूब का तस्वुर सिखाता है। उसका मतलब है ये लिखा हुआ है। उससे वो ये समझता है कि तकदीर तो पहले से लिखी हुई है, लेकिन उसे समझने के लिए हमें अपना सफ़र खुद तय करना पड़ता है। हम सिर्फ बैठकर इंतज़ार नहीं कर सकते। अल्फ्यूम के नखलिस्तान में सैंटियागो की मुलाकात फ़ातिमा से होती है और उसे फ़ौरन ही मोहब्बत का एहसास होता है। ये एक ऐसी ज़बान थी जिसे अल्फाज की ज़रूरत ही नहीं थी। वो समझ जाता है कि फ़ातिमा भी उसकी तकदीर का, इस कायनाती ज़बान का एक अहम हिस्सा है। एक लम्हे के लिए वो सोचता है, क्या मोहब्बत मिलने का मतलब ये है कि सफ़र छोड़ दिया जाए? क्या यही मंजिल है? लेकिन फ़ातिमा खुद उसे आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। वो उसे समझाती है कि सच्ची मोहब्बत किसी को उसकी पर्सनल लेजेंड की पैरवी करने से कभी नहीं रोकती, बल्कि वो तो इसकी ताकत बनती है। नखलिस्तान को कायनात के इशारे पढ़कर पचाने के बाद सैंटियागो की मुलाकात आखिरकार कीमियागर से होती है, और अब उसे अपनी सबसे बड़ी, सबसे कठिन आजमाइश का सामना करना पड़ता है। होता यह है कि एक जंगजू कबीला उन्हें पकड़ लेता है, और तब कीमियागर एक नामुमकिन दावा कर देता है। वो कहता है कि ये लड़का खुद को हवा में बदल सकता है।
اب اپنی جان بچانے کے لیے سینٹیاگو کو وہ کرنا ہے جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسے کائنات کے عناصر سے بات کرنی ہے۔ وہ صحرا سے، ہوا سے اور سورج سے مدد مانگتا ہے، اور آخر میں وہ اس ہاتھ سے رابطہ کرتا ہے جس نے یہ سب کچھ لکھا ہے۔ اور اس گہری خاموشی میں وہ کائنات کی روح سے جڑ جاتا ہے اور ایک معجزہ کر دکھاتا ہے۔ ایک بہت بڑا ریت کا طوفان اٹھتا ہے جس سے قبیلے کے لوگ دہشت زدہ ہو جاتے ہیں، اور یوں وہ کیمیاگر کی بات کو سچ ثابت کر دیتا ہے۔ آخر کار وہ اہرام مصر تک پہنچ ہی جاتا ہے، لیکن خزانہ وہاں نہیں ہوتا۔ کہانی میں ایک اور موڑ آتا ہے۔ ایک وحشیانہ مقابلے کے بعد اسے آخری اور سب سے چونکا دینے والا اشارہ ملتا ہے۔ جب کچھ چور اسے اہرام کے پاس مار پیٹ رہے ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ وہ اسے اپنے ہی ایک خواب کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس نے خواب دیکھا تھا کہ اسپین میں ایک تباہ شدہ چرچ کے اندر ایک گولر کے درخت کے نیچے خزانہ دفن ہے۔ اور اسی لمحے جب وہ سب کچھ کھو چکا ہوتا ہے، سینٹیاگو کو سب سے بڑی سچائی کا پتہ چلتا ہے۔ اس کا خزانہ تو ہمیشہ سے وہیں تھا جہاں سے اس نے اپنا سفر شروع کیا تھا، لیکن اس جگہ کی اہمیت جاننے کے لیے اسے یہ پورا سفر طے کرنا پڑا تھا۔ اسے دنیا کے دوسرے کونے تک جانا پڑا تاکہ وہ اپنے گھر کو، اپنی شروعات کو پہچان سکے۔ سینٹیاگو اسپین واپس لوٹتا ہے اور آخر کار اپنا سونا کھود نکالتا ہے، لیکن اب اسے یہ احساس ہو چکا تھا کہ اصل انعام، اصل خزانہ تو وہ سفر خود تھا۔ ہاں، سونے کا صندوق تو مقصد تھا، لیکن جو حکمت، جو تجربہ اور جو خود شناسی اس نے راستے میں حاصل کی، وہی تو اصل خزانہ تھا۔ مانوس چیزوں کو چھوڑنے کی ہمت، کرسٹل کی دکان پر سیکھا ہوا صبر، محبت کا تجربہ اور اپنے خوف پر قابو پانا، یہ وہ دولت تھی جس نے اسے ہمیشہ کے لیے بدل دیا تھا۔ اور یہ بات بہت شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے کہ مقصد صرف منزل تک پہنچنا نہیں ہوتا، بلکہ اس راستے پر جو کچھ ہم سیکھتے ہیں، جو دریافت کرتے ہیں، وہی اصل کامیابی ہے۔ اگر کیمیاگر اسے پہلے ہی سب کچھ بتا دیتا تو وہ کبھی اہرام مصر کی خوبصورتی نہ دیکھ پاتا۔ یہ کہانی دراصل ہماری اپنی زندگیوں کا ایک استعارہ ہے۔ یہ ہمیں اپنے دل کی آواز سننے اور اپنی پرسنل لیجنڈ کی تلاش میں نکلنے کی ترغیب دیتی ہے۔ ہر انسان کا ایک خزانہ اس کا منتظر ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ اسے ڈھونڈنے کے لیے کون سا سفر طے کرنا ہوگا۔ اگر یہ تجزیہ آپ کو قیمتی لگا تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے ان دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو اپنی زندگی کو